सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच ना हो तो तरीका बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महान पुरुष ने सच ही कहा था कि जब पुस्तकें सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। आज का पंचांग 13 नवंबर 2022 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:51 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:20 से 5:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 6:30 तक 14 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। सूर्य नक्षत्र विशाखा। तुला राशि 13 नवंबर 2022 दिन रविवार। आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक, वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे। लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रही हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज परिवार आपकी शीर्ष प्राथमिकता है। आपके भाई या बहन जरूरत पड़ने पर आपके पास समर्थन या सलाह के लिए आएंगे। कानूनी समझौते और औपचारिक निर्णयों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सहकर्मियों और पड़ोसियों की सहायता करें। यात्रा की योजनाओं में समस्याएं आ सकती है, इन्हें रद्द करने या विलंब के लिए तैयार रहें। लापरवाही से खर्च करने से आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए गहने या दूसरी कीमती चीजों को खरीदने के प्रलोभन में ना आए। आप नए वातावरण में काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और सशक्त प्रतिद्वंदियों की पहचान करें। भौतिक लाभ के लिए यह अनुकूल समय है, जिसमें आपको कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। आपकी योजनाबद्ध परियोजनाएं भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपको संतुष्टि मिलेगी। विवादों से बचें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और घर में भी किसी से कोई बहस ना करें। आपके ग्रह यह बता रहे हैं कि सावधानी के बाद भी किसी नजदीकी से विवाद की संभावना है। कोई राजकीय अथवा व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने का अनुकूल समय है। पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ भी हो सकता है। कामकाजी महिलाएं घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने में सक्षम रहेगी। पैसों से संबंधित योजना आगे बढ़ाने के लिए दिन उपयोगी होगा। बड़ी मात्रा में की गई खरीदारी के कारण तनाव बढ़ सकता है, लेकिन खर्च के कारण थोड़ी चिंता होगी। आय स्थिर बनाने की कोशिश करें। परिवार के युवा व्यक्ति से प्राप्त हो रहे सुझाव पर ध्यान जरूर दें। पार्टनर की भावनाओं के साथ अपने कर्तव्य को भी समझने की कोशिश करें। बच्चों की सेहत से जुड़े चिंता हो सकती है। आज ग्रहों की परिक्रमा आपके लिए लाभ के द्वार खोल रही है। केवल उच्च परिश्रम की आवश्यकता है। किसी शुभ चिंतक का सहयोग आपके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आएगा। छात्र और युवा अपने भविष्य को लेकर अधिक सक्रिय और गंभीर रहेंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावनात्मक रूप से ना करें। वाहन या महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिगड़ सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है। खान पान की गड़बड़ से पेट खराब भी हो सकता है। समय मिला जुला है, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी।
सामान्य विचारधारा वाले लोगों से मुलाकात एक नई ऊर्जा भी ला सकती है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाई शामिल होंगे। आर्थिक स्थिति में तनाव हो सकता है। दूसरे पक्ष को लगेगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है। धैर्य और संयम से आप अपनी समस्या को दूर करेंगे। सामाजिक कार्यों में भी योगदान दें। व्यापार में भाग्य और ग्रह गोचर आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती है। सावधानियां, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें तथा अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में खर्च करने से घर का बजट बिगड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बनाकर रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा तथा कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजनाएं बनेगी। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। अपने साथी के साथ सकारात्मक वार्तालाप करने का प्रयास करें। आपने वास्तव में उपयुक्त तरीके से अपने साथी के साथ वार्तालाप नहीं की है और अभी तक आप आनंद और अपने रिश्ते को हल्के में ले रहे थे। ये समय है कि आप दोनों किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं, ताकि ऐसी जगह जाने से आप दोनों में सकारात्मक ऊर्जा और भावना का संचार हो, जिससे आप लोगों को खुलने में मदद मिलेगी। आपके रिश्तों में मजबूती भी आएगी। अच्छा, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय का अभाव आपके रोमांटिक रिश्ते के भविष्य पर पड़ सकता है। अगर आप विवाहित नहीं हैं, तो यह समय है विवाह के बंधन में बंधने का। जीवन में जो भी निर्णय ले, उनमें आप दोनों की सहमति होना अनिवार्य है। अगर यात्रा की योजना है तो उसमें अभी समस्या देरी हो सकती है, क्योंकि कोई पारिवारिक मुद्दा आपको घर बुला सकता है। नए वातावरण में नए अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसे काम करें जो आपको अपनी संस्कृति से जोड़े। किसी विशेष व्यक्ति से मिलाएं और जो आपको खुशी दे व उद्देश्य की भावना प्रदान करें। बात करते हैं करियर की। आज अनुबंधों और कानूनी पेपर वर्क के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। ऐसे विशेषज्ञों से सलाह लें जो आपकी योजनाओं के बारे में जानते हैं। पार्टनर और भाई बहन से जुड़ी पारिवारिक मामले आपकी यात्रा की योजनाओं को जटिल बना सकते हैं या यहाँ तक इन्हें रद्द भी करना पड़ सकता है। अपनी कीमती चीजों को लेकर सावधान रहें और उन लोगों को कुछ भी देने से बचें जिन पर आपको विश्वास नहीं है। एक कला प्रदर्शनी देखने के लिए यात्रा कर सकते हैं। कार्यस्थल में अधिक दबाव होगा। अपने दोस्तों से गपशप के लिए उन्हें फोन करके या राहत महसूस कर सकती हैं। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद अब वापस अपने कार्य करने की शैली में आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों सहकर्मियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझें और उनकी समस्याओं के प्रति समाधान दिखाएं। सम्मान दिखाएं। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते, आपको तसल्ली नहीं होती, लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी तो रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसकी आपके शरीर को लंबे समय से जरूरत है। कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिले। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव ना पालें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। शुभ जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।